नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद रोज के न्यूज़ बुलेटिन में उतना हाईलाइट नहीं होता, लेकिन भारत के एनर्जी फ्यूचर, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये मुद्दा है एथेनॉल ब्लेंडिंग का। आखिर एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या? सरकार इसको क्यों प्रमोट कर रही है? किस किस को फायदे होंगे और क्या हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं? आज हम इस सब का एक गहरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ एक पॉलिसी बज़वर्ड है या फिर सच में भारत को एक नए दौर की तरफ ले जाने वाली रियलिटी। सबसे पहले समझना होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। एथेनॉल एक प्राकृतिक अल्कोहल है जो बायोमास से बनता है, जैसे कि शुगर कैन मोलेसिस, कॉर्न, राइस और फूड ग्रेन्स। जब पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाया जाता है तो उसे एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 लीटर पेट्रोल में 10 लीटर एथेनॉल मिलाया जाए तो उसे 10% ब्लेंडिंग या E10 कहा जाता है। ये प्रैक्टिस दुनिया के कई देशों में चलती है, जैसे ब्राज़ील, USA और अब इंडिया भी इस रास्ते पर चल रहा है। इसका सिंपल रीज़न है कि पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है जो लिमिटेड है और पोल्यूशन क्रिएट करता है, जबकि एथेनॉल एक रिन्यूएबल बायोफ्यूल है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन माना जाता है। अब बात करते हैं कि सरकार का क्या मिशन है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लॉन्च की थी, जिसमें क्लियर टारगेट रखा गया था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग अचीव करना है। लेकिन 2021 में पीएम मोदी ने इस टारगेट को 5 साल एडवांस करके 2025-26 कर दिया। सरकार के हिसाब से एथेनॉल ब्लेंडिंग से 3 सबसे बड़े फायदे होंगे: फॉरेन एक्सचेंज की बचत, फार्मर्स की इनकम में वृद्धि और एनवायरनमेंट पोल्यूशन में कमी। और दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि इंडिया ने ऑलरेडी एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 2021-22 में हमने 10% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा कर लिया, जबकि असली डेडलाइन 2025 की थी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक इस ब्लेंडिंग की वजह से भारत ने 2021-22 में ही 41,500 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज बचाई और 27 लाख टन CO2 एमिशंस अवॉइड किए। अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग में बाकी देशों की बात करें तो ब्राज़ील एथेनॉल ब्लेंडिंग का पायनियर माना जाता है। वहाँ पेट्रोल और एथेनॉल का मिक्सचर 1970s से ही चल रहा है। ब्राज़ील में अब तक के नंबर्स पर नज़र डालें तो वहाँ 27% एथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेटरी है और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मार्केट में आम है। USA में भी E10 और E15 पेट्रोल अवेलेबल है और यहाँ एथेनॉल मोस्टली कॉर्न से बनाया जाता है। इंडिया के लिए ब्राज़ील एक रोल मॉडल है, लेकिन एक डिफरेंस भी है। ब्राज़ील में शुगर केन के लिए पानी और क्लाइमेट दोनों फेवरेबल हैं, जबकि इंडिया में शुगर केन पानी इंटेंसिव क्रॉप है। इसी वजह से एथेनॉल ब्लेंडिंग को बैलेंस करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को डिटेल में समझा जाए तो इसके फ़ायदे कई लेवल्स पर मिलते हैं। इकोनॉमिक फ़ायदा ये है, भारत एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। हर साल हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर $100 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। एथेनॉल को डोमेस्टिक क्रॉप से बनाने का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और देश की इकोनॉमी स्टेबल होगी। अब इसके एनवायरमेंटल फ़ायदे ये हैं कि एथेनॉल क्लीनर फ्यूल है। स्टडीज़ के मुताबिक E20 पेट्रोल जलने से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 35% तक कम होते हैं। ये डायरेक्टली एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है। फार्मर्स के लिए फ़ायदे क्या हो सकते हैं इसमें, ये भी जानते हैं। एथेनॉल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल शुगर केन है। इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जब एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। इससे फार्मर्स को अपने क्रॉप्स का अश्योर्ड बायर मिलेगा। 2021-22 में ही फार्मर्स को एथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू 49,000 करोड़ की पेमेंट मिली। एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री में क्या होगा?
एथेनॉल ब्लेंडिंग से नई डिस्टिलरीज लग रही हैं और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग से लाखों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग के भी कुछ सीरियस चैलेंजेस हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट। एथेनॉल प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स और शुगर केन से होती है। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस एथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर दिया जाए तो फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2022 में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सरप्लस राइस एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एलोकेट किया था। क्रिटिक्स का कहना है कि जब देश में अभी भी माल न्यूट्रिशन और हंगर की समस्या है, तब राइस और वीट को फ्यूल के लिए क्यों यूज़ करना। एक मॉरल डिलेमा ये भी बन जाता है। वाटर क्राइसिस। शुगर केन एक पानी इंटेंसिव क्रॉप है। 1 किलोग्राम शुगर केन को उगाने के लिए लगभग 1500 से 2000 लीटर पानी चाहिए। महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में जहां पानी की शॉर्टेज होती है, एथेनॉल डिमांड और वाटर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस क्या हैं ये जानते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए डिस्टिलरीज, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभी तक इंडिया के पास रिक्वायर्ड कैपेसिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2025 तक एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1500 करोड़ लीटर तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों चाहिए। अब जानते हैं व्हीकल कंपैटिबिलिटी क्या है इसकी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ी चैलेंज है। आज की कार्स और बाइक्स मोस्टली E10 फ्यूल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अगर ब्लेंडिंग 20% होगी तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन लाना ज़रूरी हो जाएगा। मारुति सुजुकी, बजाज और TVS ने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन पुराने व्हीकल्स के लिए ये एक प्रॉब्लम होगी। इस सब में सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक विन विन पॉलिसी है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था, ethanol blending is a triple win for India. It saves money, reduces pollution and benefits farmers. गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए मल्टीपल पॉलिसी मेजर्स अनाउंस किए हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पशन एथेनॉल ब्लेंड्स के लिए, सरप्लस राइस और डैमेज फूड ग्रेन्स को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अलाउ करना, डिस्टिलरीज के लिए सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडीज। सरकार का टारगेट है कि 2025 तक 20% ब्लेंडिंग यानी E20 पेट्रोल पैन इंडिया अवेलेबल हो जाए। आज के टाइम पर इंडिया ने एक सॉलिड स्टार्ट लिया है। 10% ब्लेंडिंग अचीव करना एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन क्या हम 20% के लिए रेडी हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी भी कुछ काम पेंडिंग है, जैसे डिस्टिलरीज की कैपेसिटी डबल करनी होगी, फार्मर्स को वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स और टेक्निक्स अडॉप्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करना होगा, ऑटोमोबाइल कंपनीज को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जल्दी लॉन्च करने होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एथेनॉल ब्लेंडिंग एक ऐसी पॉलिसी है जो भारत के लिए गेम चेंजर बन सकती है। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, फार्मर्स को अश्योर्ड इनकम देगी, एनवायरनमेंट को क्लीनर बनाएगी और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी और मजबूत करेगी। लेकिन इसके साथ ही पानी की समस्या, फूड वर्सेस फ्यूल का इशू और व्हीकल कंपैटिबिलिटी जैसे चैलेंजेस को सही तरीके से एड्रेस करना होगा। ब्राज़ील और USA का मॉडल ये दिखाता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक सस्टेनेबल पॉलिसी हो सकती है, लेकिन इंडिया को अपने सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने मॉडल को टेलर करना होगा। अगर सरकार और इंडस्ट्री मिलकर एक बैलेंस अप्रोच लेते हैं
तो एथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया के लिए वैसे ही सक्सेसफुल मॉडल बन सकता है जैसे ब्राज़ील के लिए बना था। ये एक बड़ा कदम होगा आत्मनिर्भर भारत और एक ग्रीनर फ्यूचर की तरफ। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ वीरवार रात 8 बजे भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।